देवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अन्तेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदिगमनं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् आनवीतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्तां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त सरस्वती इति नाम्ने श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विद्यादायिनी गुरुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाग्रद्धा रूपानुगाग्रद्धा अपसिद्धान्तत्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुभवराय ते गौराविर्भाव दृष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि नमः। पंचतत्वात्मसंदृष्टं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतां सुतौ पंगो मम मंदामते गति वत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव कृष्णानबी से ओमानुस्मरामि। श्रीमान रासरसारं जीवं श्रीवत्सटे स्थितः दर्शन वेणु सनय गोपी गोपीनाथाश्रयस्तुना सप्तगाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ेंगे आज कि कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ऐसे तो कर्म के बंधन से मुक्त होना संभव नहीं है ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी। अगर आपको ब्रह्मा का पद मिल जाए इंद्र का पद मिल जाए तो भी ये मुश्किल है कि आप अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको ये जन्म मिला है और इस जन्म की परिस्थिति मिली। फिर इस जन्म में जो परिस्थिति में आप जैसा कार्य करोगे उससे नया कर्म बनता है। फिर उसको भोगने के लिए फिर नया जन्म लोगे। फिर उस जन्म में क्या करोगे उस जन्म में जो परिस्थिति मिली है उसमें नया कर्म करोगे। फिर उससे फिर से नया जन्म मिलेगा। तो ये चलता रहता है रुकता। आप सोचोगे मैं अच्छा कर्म कर लूं तो बुरा कर्म कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक अच्छा कर्म किया है और एक बुरा कर्म किया है तो ऐसा नहीं होता कि दोनों जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है।
आपने एक अच्छा कर्म किया है तो वो एक अच्छा कर्म भोगने के लिए आपको परिस्थिति मिलेगी, आना पड़ेगा। और एक बुरा कर्म किया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। अच्छा और बुरा दोनों कर्म भोगना पड़ेगा। आपने 10 अच्छे कर्म किए और 20 बुरे कर्म किए, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको केवल 10 बुरे कर्म भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपको 10 अच्छे कर्म भी भोगने पड़ेंगे, 20 बुरे कर्म भी भोगने पड़ेंगे। कभी कभी लोग लगता है अरे बहुत पाप कर लिया, अब थोड़ा पुण्य करता हूँ। फायदा नहीं है। ठीक है, पुण्य करो, थोड़ा तो राहत मिलेगा। यमराज का डंडा खाएगा कम से कम, तो उसके बाद थोड़ा तो अच्छा लगेगा। राइट। लेकिन आप जितना पाप करते हो सारा पाप भोगना पड़ता है। वो पुण्य कर्म से कटता नहीं है। और जितना पुण्य किया है वो सारा पुण्य भोगना पड़ता है, वो पाप से कटता नहीं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं पहले ये भी सुन, कि कर्म किसको बोलते हैं। अपने मन से कुछ भी ऊट पटांग हरकत करने को कर्म नहीं बोलते हैं। कर्म किसको बोलते हैं? तो कर्म के 3 विभाग हैं। कर्म के 3 विभाग। पहला है सकर्म। क्या है? सकर्म। दूसरा है विकर्म। क्या है? और तीसरा है अकर्म। क्या है? ये 3 है, बोलो। ये 3 कर्म है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। और कर्म के पीछे भी और कर्म के और क्या बोलते हैं उसके भी और डिफरेंशिएशन। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम, कूटम और है। इसको समझना पड़ेगा। कई बार लोग रखते हैं क्या भक्ति वक्ति करना, अरे अच्छे काम करो। बेटा अच्छे काम करेगा तो भी फंसेगा। क्योंकि ये संसार ऐसा है कि आपने बुरे कर्म किया तो भोगना पड़ेगा, तो संसार में आना पड़ेगा। राइट। लेकिन आपने अच्छा कर्म किया है तो भी भोगने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करके संसार से मुक्ति नहीं होता है। हाँ। जैसे अमीर लोग हैं, है ना। अमीर लोग हैं, अभी फेमस है अंबानी, अडानी। अमीर लोग हैं, टाटा, बिरला। राइट। तो ये जो अमीर लोग हैं, इन्होंने अच्छे कर्म किए थे, लेकिन वो अच्छे कर्म भोगने के लिए धरती पे आना पड़ गया। छुट्टी नहीं मिलता है। तो आप चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, आपको भोगने के लिए धरती पे आना ही पड़ेगा। बुरा कर्म कोई करता है, पाप करता है, तो उससे मुख्य रूप से मेन उसका 3 लक्षण है। रोग, दोष, शोक। अगर कोई व्यक्ति ने पाप किया है तो वो रोगी होगा। बीमार को हम बीमार पड़ते हैं ना, मतलब हमारा पाप निकल रहा है। दोष, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगेगा। आपने काम किया हो या ना किया हो, आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, तो वो है दोष। या आपके अंदर कुछ दोष रहेगा। कोई बोलेगा ये तो पॉकेट मार है, कोई बोलेगा ये डाकू है, तो एक दोष लग जाता है। राइट। दोष। और शोक। शोक का मतलब किसी न किसी चीज का टेंशन रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। ये है आपके लाइफ में? है कि नहीं है? सबके लाइफ। स्पेशल नहीं है, सबके लाइफ। ये पाप का परिणाम। और भी पाप से कई सारे वस्तुएं मिलती है। तो
पुण्य और पाप। जैसे किसी ने पुण्य किया है तो पुण्य से कैसे पता चलता है? वो व्यक्ति बहुत धनवान होगा, वो व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, वो व्यक्ति का समाज में बड़ा नाम होगा। ये सब पुण्य से मिलता है। ऐसे ही नहीं मिलता। मैंने बहुत मेहनत किया मैंने, और बड़ मेहनत करके मैं अपना बड़ा बना हूं अपने बल पे। और भगवान तुम्हारा पुण्य को अगर एटीएम कार्ड से निकाल दिए तो फिर जीरो हो जाएगा। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है मैंने मेहनत किया, मैंने ये किया, इसके लिए मैं बड़ा आदमी बन गया। अच्छी बात है, मेहनत करने से भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बड़ा आदमी बने हो या आप जो धनी बने हो वो आपके मेहनत से हुआ है। मेहनत भी हुआ है, और उसके साथ साथ आपका कर्म भी। यहाँ तक कि हमारा जो जन्म होता है वो भी कर्म के अनुसार होता है। आप अमीर घर में पैदा होगे, गरीब घर में पैदा होगे, सुंदर पैदा होगे, बदसूरत पैदा होगे, जो भी है आपका सब कर्म के आधार पे। और केवल कर्म का काम नहीं है, कर्म के साथ साथ भगवान का सुपरविजन भी चाहिए। भागवतम में कहते हैं कर्मणा देव नेत्रेण यंतस देह उपपद्यते। तो हमारा जो जीवन है वो कैसे चलता है? कर्मणा दैव नेत्रेण। हमारे जीवन में कर्म का भी रोल है, और दैव भगवान का भी रोल है। कोई व्यक्ति बोलता है खाली कर्म से सब कुछ होता है, गधे की तरह कुत्ते की तरह मेहनत करो उसी से सब कुछ मिल जाएगा। नो। कितने सारे लोग मेहनत करते हैं भारत में, सब अंबानी बन जाते हैं क्या? सब लोग नहीं बनते, कुछ लोग बनते। तो वो उसका पिछले जन्म का कर्म है। इस जन्म में भी कुछ अच्छा काम किया है तो भगवान थोड़ा कृपा करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण यंतस देह उपपद्यते। ये कर्म और दैव, भगवान का निरीक्षण और कर्म, इन दोनों के सारा काम चलता है हमारी गाड़ी। तो ये जो कर्म है, ये कर्म अगर हम करेंगे अच्छे से तो इसमें अभी मैंने जो तीन बताया आपको कर्म, क्या बताया? सकर्म, विकर्म, अकर्म।
तो भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक संख्या 17 में बताया गया है कि कर्म को बारीक तरह से समझना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कर्म कैसे हैं, 3 प्रकार के कर्म, सकर्म, विकर्म, अकर्म। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कर्मणो ही अभी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो। भगवान बोलते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्म, एक विकर्म, एक अकर्म। लेकिन भगवान बोलते हैं फिर भी कर्म को समझना जो है बहुत मुश्किल। कौन बोला? अभी भगवान बोले तो कैसे समझेगा? इसके लिए समझने के लिए दिमाग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? समझ में ही नहीं आएगा तो क्यों दिमाग लगाए? हाँ? जैसे आपको करेले का जूस देंगे और आपको बताएंगे वो करेले का जूस है, उसमें बढ़िया नीम भी पीस के डाला है, ठीक है, और आप पी नहीं पाओगे और ट्राई करोगे। ला ट्राई कर, है ना, डू द डू, डूम हो जाएगा। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म है, इसमें पहला जो कर्म है सकर्म। ये सकर्म का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस, तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सुनने में तीनों एक जैसा ही लगेगा, लेकिन तीनों के रिजल्ट अलग अलग है। तो सकर्म पहला, ठीक है, सकर्म का मतलब होता है कि आपने शास्त्रों के नियम के अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार कर्म किया, लेकिन उसमें इच्छा आपकी थी। मेरे को गाड़ी चाहिए इसके लिए कर्म किया, मेरे को बंगला चाहिए इसके लिए कर्म किया, मेरे को सुंदर पत्नी चाहिए इसके लिए कर्म किया, मुझे पैसा चाहिए इसके लिए कर्म किया। उसमें इच्छा खुद की थी, लेकिन कर्म कैसे किया? भगवान का नियम फॉलो कर, उसमें सारी इच्छा खुद की थी। जैसे पढ़ाई करना है तो सरस्वती माता का पूजा करो, ठीक रहना है या चुस्त दुरुस्त रहना है तो सूर्य का पूजा करो, अच्छा पति अच्छा पत्नी चाहिए, शिव जी के पास जाओ, दुर्गा माता के पास जाओ, है ना, मैट्रिमोनियल साइट खोल के रखे उन्होंने। अब उधर ही जाते, 16 सोमवार करेंगे। हाँ, प्रेम गया था क्या? एक जोक है, एक स्त्री को, एक स्त्री ने 16 सोमवार व्रत रखे, बहुत अच्छे से, लेकिन शादी होने के बाद उसको पता चला कि व्रत में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, अच्छा पति नहीं मिला। है ना? तो लोग इच्छा, अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, है ना, जाते हैं बाबा कुछ दे दो। तो एग्जाम के टाइम पे बच्चे जाते हैं, आपको 1.25 पाव लड्डू खिलाऊंगा, मेरे को पास करा दो। अच्छा साल भर लड्डू खा नहीं रहे थे क्या? लेकिन देखो हमारी आदत, ठीक है, फिर भी भगवान से प्रार्थना करने जाते हो, अपनी इच्छा के लिए भी, कम से कम अपनी इच्छा के लिए जाते हो ना भगवान के पास, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, खराब नहीं, लेकिन उसमें इच्छा खुद की होती है, उसको पुण्य बोलते हैं, उससे आपको पुण्य मिलता है। आप किसी गरीब को खाना खिला दोगे, सेल्फी लेके फिर डाल दोगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम। आज हमने 10 लोगों ने मिलकर एक इंसान को 1 प्लेट खाना खिलाया, है ना, तो कभी कभी 5 आदमी मिलके एक खिलाते रहे उसको। फोटो खींचो। तो खाना खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, कुएं बनवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, सब अच्छे कर्म में आते हैं। किसी गरीब को सहायता कर दिया, अच्छे कर्म, लेकिन इसका पुण्य मिलता। उसके बाद ये हो गया पहला, क्या है इसका सिस्टम? अपनी इच्छा के लिए भगवान का नियम फॉलो करके कर्म,
ठीक है, ये उसका विकर्म का मतलब होता है अपनी इच्छा है लेकिन भगवान का सिस्टम फॉलो नहीं किया, अपने मर्जी से जो आया किया, जो अच्छा लगा उसको किया, जो बुरा लगा नहीं किया। इच्छा खुद की है लेकिन भगवान का सिस्टम फॉलो नहीं किया। पहले में खुद की इच्छा है लेकिन सिस्टम फॉलो किया तो पुण्य मिलेगा। दूसरे में इच्छा खुद की है लेकिन भगवान का सिस्टम फॉलो नहीं किया, अपने मन से, है ना, पैसा कमाना है, कैसा भी कमाओ, मांस बेच के कमाओ, दारू बेच के कमाओ, गुटखा बेच के कमाओ, तंबाकू बेच के कमाओ। ये आजकल किसान लोग खेती करते हैं, गांजे का खेती, चरस का खेती, अफीम का खेती। भगवान ने तो बोला नहीं खेती करके आप गांजा अफीम उगाओ। भगवान तो बोले अन्न उगाओ, अन्नात् भवन्ति भूतानि। लेकिन ये क्यों उगाते हैं? क्योंकि वो जल्दी बिकता है, ज्यादा पैसा मिलता है, कैश प्रॉफिट। लूटो, चोरी करो, बेईमानी का पैसा लो, ये सब क्या है? खुद के फायदे के लिए, और भगवान का सिस्टम फॉलो नहीं करते। जो मेरे को ठीक लगता है करो। 5 रुपए का सामान है, 25 रुपए में बेचे, करते हैं लोग। हाँ, इसके लिए शॉपिंग में बार्गेनिंग करने माता जी लोग जाते हैं। बोले सामान कितने का है? 3,000, ठीक है 300 में दो, फिर 500 में लेके आ जाती हो, है ना। सामान 300 का है, बेच रहे कितने में? गलत है ना। तो ये अधर्म है, अधर्म से कमाना, मांस बेच कर कमाना, दारू बेच कर कमाना, तंबाकू बेच के कमाना, गुटखा बेच के कमाना, अधर्म। लोगों को नशा करना, नशा कराना, है ना, 12 घंटे का काम कराना, 8 घंटे का पगार देना, है ना, होता है। तो अपनी इच्छा है लेकिन धर्म का पालन नहीं किया, ये क्या है? पाप है। और एक हो गया पुण्य, एक होगा पाप। अब इसके बीच में आता है दोनों का पाप। अरे सच बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो पुण्य है और जो पाप है, एक करेगा तो पुण्य मिलेगा, एक करेगा तो पाप मिलेगा। लेकिन ये जो अकर्म करेगा, ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। ऐसा कर्म जिससे पुण्य भी नहीं मिलेगा, पाप भी नहीं मिलेगा, इसके लिए दोनों का पाप। पुण्य भी नहीं मिलेगा, पाप भी नहीं मिलेगा, और जो पुण्य और पाप पहले का जमा है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप मुक्त हो जाओगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसको बोलते हैं अकर्म। कि अकर्म क्या है, इसका सिस्टम समझो। अकर्म का सिस्टम है भगवान का रूल फॉलो किया। क्या किया? भगवान का रूल फॉलो किया। और कर्म किसके लिए किया? भगवान के लिए किया। रूल भी भगवान का और कर्म भी भगवान के लिए किया, भगवान की इच्छा को करने के लिए। अपने लिए कुछ नहीं किया, सिस्टम भगवान का फॉलो किया। और जो कर्म किया वो भी भगवान के लिए किया, भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए, मंदिर का सेवा करने के लिए, उसके लिए कर्म। तो बोलते हैं अकर्म। इसको बोलते हैं यज्ञ कर्म। क्या बोलते हैं? यज्ञ कर्म। ये कर्म जो होता है वो यज्ञ कहलाता है। भगवान की सेवा के लिए किया गया कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। और वो जो कर्म है, वो कर्म करने से हमारा पहले का पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाता है। थोड़ा सा बाकी रहता है आपको एहसास दिलाने के लिए कि आप धरती पे हो। हाँ, नहीं तो अभी एहसास ही नहीं होगा पाप पुण्य का, तो मजे ही मजे, है ना। तो भगवान थोड़ा छोड़ देते, थोड़ा तो भोग। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है
जब आप जो भक्ति में आगे, जब कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हो और भक्ति में आगे बढ़ने लगते हो, तो भगवान आपका बहुत सारा कर्म काट देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, एहसास से बस। प्रभुपाद जी कहते हैं, आपका हाथ कटने वाला रहेगा तो आपको खाली एक छोटा सा सुई चुभेगा बस, या आपका उंगली कटेगा, हाथ की जगह उंगली कटेगा, हाथ नहीं कटेगा। इतना डिस्काउंट। अगर आप हैं? फिर फूट गया था ना, मरने वाला था, बच गया। हमने देखा है कई सारे बड़े बड़े भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन भक्त लोग बच जाते। बड़े बड़े दंगे होते हैं, भक्त बच जाते। उसका शरीर छूटता है लेकिन मैक्सिमम बच जाते। तो भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। और भगवान ने भगवत गीता में सीना ठोक के बोला है कि तुम भक्ति करो, टेंशन लेने का नहीं, बाकी मैं देखूंगा। कोई बोलेगा भक्ति मतलब टोटल पूरा करेगा तब तो फायदा मिलेगा। भगवान बोलते नहीं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी किया ना, थोड़ा सा भी भक्ति किया, मान लो साल 2 साल 5 साल हरे कृष्णा किया, पूरा जिंदगी नहीं किया, नो प्रॉब्लम, फिर भी कृष्ण का आशीर्वाद है। स्वल्पम अप्यस्य धर्म, थोड़ा सा धर्म किया आपने, आपने जिंदगी भर गीता नहीं बांटा, किसी एक साल में 1 महीना खाली आपने गीता बांटा, तो कृपा मिली। फिर क्या होगा? त्रायते महतो भयात। भगवान बोलते हैं तुम्हारी जिंदगी का जो बड़ा बड़ा डेंजर है ना, उसको मैं किक आउट कर दूंगा। बड़ा बड़ा डेंजर, ये भगवान का पावर। तो जो भक्त भक्ति करता है, तो उसके कर्म के बीच में भगवान एंट्री मारते हैं, क्योंकि कर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता है। आप जाओगे देवी देवता के पास, बोलोगे मेरे को ये धन दे दो, ये संपत्ति दे दो, ये दे दो, दुख दूर कर दो, वो कर देंगे टेम्पररी। लेकिन वो आपके कर्म को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? उनका खुद का चेंज नहीं हो रहा, तुम्हारा कैसे करेंगे? हिरण्यकशिपु, प्रहलाद का पप्पा, फादर, डैडी, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु गया ब्रह्मा जी के पास, तपस्या किया। मालूम है कैसे किया? दोनों हाथ ऊपर उठा के, और दोनों पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होके, ट्राई करना कभी। और मालूम है कितना टाइम खड़ा था? 5 मिनट, 10 मिनट। मालूम है? 36,000 साल, 36,000 ईयर्स, देवताओं के 100 साल। देवताओं के 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु खड़े होके तपस्या कर रहा था। जिस पहाड़ पे वो खड़े होके कर रहा था, उस पहाड़ पे हिरण्यकशिपु नाम का एक और पहाड़ बन गया। क्यों मालूम है? क्योंकि सारी चींटियों ने हिरण्यकशिपु के ऊपर अपना घर बना लिया, और हिरण्यकशिपु को आधा चींटियों ने खा लिया। उसका आधा शरीर बचा था, तो उसने अपनी जान को हड्डी में डाल दिया था। असुर लोग है, पावर रहता है थोड़ा, तो अपनी जान को हड्डी में डाल दिया, प्राणवायु को। बहुत तपस्या कर रहा है। तो वो जो हिरण्यकशिपु है, जो पहाड़ बना था हिरण्यकशिपु का, उसके सिर से अग्नि निकलने लगी, इतना तपस्या कर रहा था। तो देवता परेशान हो गए, क्या हो रहा है ये? तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोले कुछ करो। क्या करूं? बोले अरे तुम्हारा तुम्हारा नाम जप कर रहा है एक आदमी, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक आदमी है तुम्हारा नाम जप कर रहा है, कौन है वो?
बोलते बहुत बड़ा असुर है हिरण्यकशिपु। क्या था वो? गए, हिरण्यकशिपु दिख ही नहीं रहा है, कैसे दिखेगा? पूरा ढक गया था, चींटियों के घर के अंदर ढक गया था पूरा, उसके ऊपर चींटियों ने घर बना लिया था। तो आग निकल रही थी, वो देखा तो बोले इधर ही होएगा। अपने कमंडलू से जाके पानी मारा, तो पूरा वो जो चींटियों का घर साफ हो गया, और उसका जो बॉडी था वो वापस से अच्छा शरीर मिल गया। ब्रह्मा जी के पास पावर है, सबको शरीर देते रहते, उसको दे दिया एक अच्छा शरीर, और उसका शरीर मजबूत शरीर दिया, एकदम पावरफुल। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, बोलो क्या चाहिए? तो हिरण्यकशिपु ने बोला, मुझे अमर होना है। क्या होना है? अमर होना है, मरना नहीं है, अमर होना है। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। तो ब्रह्मा जी क्या बोले पता है? गुड जोक। हिरण्यकशिपु बोला, अरे आप सृष्टि के रचयिता हो, आपने सृष्टि बनाई है, आप मुझे अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने बोला, आई एम सॉरी। क्या बोला? अरे ऐसा क्यों बात कर रहे हो? कभी बोलते गुड जोक, कभी बोलते आई एम सॉरी। जोक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सच में अमर होना चाहता हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला, यू हैव डायल अ रॉन्ग नंबर। आपने गलत नंबर लगाया है। तो क्यों? तो ब्रह्मा जी ने, मैं खुद अमर नहीं हूँ, देखो कैसे बना। तो बोला ओके, तुम सीधा मेरे को अमर नहीं बनाओगे, मैं उल्टा तरीके से अमर बनूंगी। बोला अगर आप मेरे को अमर नहीं बनाओगे तो मेरी वरदान की लिस्ट बहुत लंबी है। बोले ठीक है, मांगो। बोला ठीक है, पहले आप लिखना चालू करो। मैं पानी में नहीं मरना चाहिए, मैं जमीन पे नहीं मरना चाहिए, मैं हवा में नहीं मरना चाहिए, मैं इंसान के द्वारा नहीं मरना चाहिए, मैं राक्षस के द्वारा नहीं मरना चाहिए, मैं देवताओं के द्वारा नहीं मरना चाहिए, मैं पशु के द्वारा नहीं मरना चाहिए, पक्षी के द्वारा नहीं मरना चाहिए, मैं जमीन पे नहीं मरना चाहिए, आसमान में नहीं मरना चाहिए, मैं स्वर्ग में नहीं मरना चाहिए, मैं किसी अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरना चाहिए, मुझे कोई इंसान कोई जानवर नहीं मार सकना चाहिए, मेरे को कोई सुबह नहीं मार सकता, शाम को नहीं मार सकता है, ना कोई घर में मार सकना चाहिए, ना कोई घर के बाहर मार सकना चाहिए। बड़ा लिस्ट लेके आया। ब्रह्मा जी ने ओके, तथा है अमर हो गया, कोई मार सकता है ऐसे आदमी को? नहीं। लेकिन भगवान जो है ब्रह्मा जी के भी बाप। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मैं प्रपितामह हूँ। मनुष्यों के पिता है मनु, और मनु के पिता है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी हमारे दादा दादा हुए, और भगवान है ब्रह्मा जी के पापा। तो भगवान क्या है? हमारे परदादा, प्रपितामह। तो ब्रह्मा जी के पापा भगवान। भगवान को मालूम है बेटे के आशीर्वाद को कैसे कैंसिल करना है। भगवान प्रकट हुए, पहली बात तो ऐसी जगह से प्रकट हुए कि उसने सोचा भी नहीं था ऐसी जगह से प्रकट होंगे, खंबे से निकले। खंबे में ही जोर से शेर की तरह आवाज, वो टेंशन में आ गया, खंबे में शेर की आवाज कैसी आएगी? भगवान है, भगवान प्रकट हुए खंबे से। तो पहले तो वो टेंशन में देखने लगा है कौन, क्योंकि भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि हर कोई देख नहीं पाता है। जो भगवान को प्यार करता है वही देख सकता है, हर कोई देख नहीं सकता भगवान। और असुर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान के शरीर का जो तेज है वो असुर देख ही नहीं पाते भगवान। फिर भगवान थोड़ा तेज कम किए, खेलना है ना, अभी फाइटिंग करना है, WWF, है ना, रेसलिंग। फिर वो आया लड़ने के लिए भगवान से। देखा कौन है, तो देखा ना इंसान है, ना जानवर है, आधा इंसान आधा जानवर, नर हरि, नर सिंह, आधा नर है आधा शेर है। बोला नो प्रॉब्लम, लड़ाई कर लेंगे, सबको लड़ाई करता था।
इतना पावरफुल था कि उसके घर में इंद्र चंद्र वरुण वायु, कोई सब्जी काटता था, कोई झाड़ू लगाता था, और अगर उसको गर्मी लगती थी तो वो खाली सूर्य को ऐसा देखता था, और सूर्य अपना टेम्परेचर कम कर देता था। अभी ठंडी है, आप ऐसे देखो सूर्य को, बढ़ाएगा क्या? नहीं। सूर्य बोलेगा बेटा वेट कर गर्मी का, गर्मी में भर के दूंगा, घर के अंदर घुस के दूंगा, है ना? गर्मी में घर के अंदर भी गर्मी होती है, अरे घर के बाहर तो सूरज की किरण है, तो सूरज के घर में वो घुस जाता है, वो एकदम तपन होने लगती है। एसी चालू करो, कूलर चालू करो, बार बार पानी पीते हैं, है ना? आइसक्रीम खाते हैं, खाते हैं ना? तो इतना पावर था उसको। ठंडी हवा चाहिए तो ऐसे पवन को देखता था, तो पवन ठंडी ठंडी हवा बहाता था। इतना पावरफुल हिरण्यकशिपु, उसको कौन सा कर्म बांधेगा? और खुद ही भगवान बन गया था, और सब लोग उसको बोलते थे हिरण्यकशिपु भगवान की। देखा है इसका चेहरा? हिरण्यकशिपु का चेहरा इधर है। मैं ढूंढ रहा था, मिल गया। हाँ, तो सब बोलते थे। और नारद मुनि भी नारायण नारायण नहीं बोलते थे, हिरण्य कशिपु बोलते थे। इतना पावर। नारद मुनि भगवान के भक्त है, उसको पता है कैसे उसको लड्डू खिलाना है। वो भगवान के भक्त है, फिर भी उसकी खुशी के लिए बोल देते थे ठीक है तू 2-4 दिन बुलवा नहीं, क्या फर्क है? पूरे त्रिभुवन में उसका नाम था, उससे सब लोग डरते थे। लेकिन एक छोटा सा उसका बेटा था प्रहलाद, वो डरता ही नहीं। सब डरते थे, वो नहीं डरता। और प्रहलाद भगवान का नाम जपता था, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। और हिरण्यकशिपु ने बहुत ट्राई किया उसको मारने, कुछ हुआ? फिर भगवान ने मार दिया हिरण्यकशिपु को फाइनली। कैसे मारा? न घर में मारा, न घर के बाहर मारा, कहाँ मारा? दरवाजे पे। न जमीन पे मारा, न आसमान पे मारा, कहाँ मारा? अपनी गोद में। दरवाजे पे शेषनाग के ऊपर बैठ के अपनी गोद में बैठ के। भगवान की गोद तो वैकुंठ है, न धरती है ना आकाश। न दिन में मारा ना रात में मारा, कब मारा? शाम को। भगवान ना शेर है ना आदमी है, पुरुष है ना? आधा शेर आधा इंसान। और क्या बचा? ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, काय से मारा? ना खून से। रीबो। तो इंसान कितना भी दिमाग लगा ले कि वो कर्म से बच जाए, पाप करके बच जाए, पॉसिबल नहीं है। वो कितना भी जाके किसी देवता को मस्का लगा ले, बचा लो, पॉसिबल। कितना भी अच्छा कर्म करे, सोचे पाप खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक तरीका है कि सब कुछ समाप्त कर देते हैं भगवान। कैसे करते हैं बताए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं यस्मिंद्र गोपमथ वेन्द्र अहो सकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु जभक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि छोटे से कीड़े से लेकर, छोटे से कीड़े को इंद्रगोप कहते हैं, छोटे से कीड़े से लेकर देवताओं के राजा इंद्र तक भगवान सबको कर्म के बंधन में लपेट के बहुत धुनाई देते हैं, बहुत पीटते हैं। सबको कर्म भोगना पड़ता है, कोई बचा नहीं है अपने कर्मों को भोगने। देवी देवता को भी कर्म भोगना पड़ता है, उनका भी टाइम होता है। टाइम खत्म, जाओ धरती पे। हाँ, अभी आप ऐसे देवता से मांग रहे हो देव देव देव, अभी दे देंगे, कुछ साल के बाद आपके साथ ही जा जाएंगे, आप ही के साथ घूमेंगे धरती पे। उनका टाइम अलग होता है।
आपका 12 महीना, उनका एक दिन होता है, 24 घंटा। उनका 12 घंटा मतलब आपका 6 महीने, है ना। बहुत लंबा टाइम होता है। तो जो देवी देवता है, वो देवी देवता को भी भोगना पड़ता है, लेकिन तो कोई बचा नहीं है। कैसे बचेगी? वो ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। ये क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे कोई खेत है या गार्डन है, गार्डन का अगर आपने घास काट दिया या जला दिया तो घास खत्म हो गई। लेकिन जब बारिश गिरती तो फिर अपने आप घास उग जाती है। कहाँ से आई? अभी तो खत्म कर दिया था। कहाँ से आई? हाँ, उसकी जड़ अंदर है ना। घास की जड़ अंदर है ना, उसको पानी मिलता है फिर खड़ी हो जाती है। तो हमारे भी कर्म ऐसे ही है। मान लो आपको आपने किसी देवी देवता को ने बोला आपको आपका कर्म माफ, या आप गंगा में गए नहाने, कर्म साफ, टेंशन खत्म। अभी कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म खत्म हो गया है। गंगा में नहाने से सच में कर्म खत्म हो जाता है, लेकिन कर्म करने की जो भावना है वो खत्म नहीं होती। कर्म करने की जो भावना है, काम क्रोध लोभ मोह, जो कर्म करने की भावना है, वो दिल के अंदर ही रहती है जड़ बना के, वो खत्म नहीं होती। अपने भोग भोगने की जो इच्छा है, वो हृदय में ही रहती है, वो खत्म नहीं होती गंगा में नहाने से। पाप किया तो पुण्य करने से खत्म नहीं होती वो। हाँ, रात में लूटेगा दिन में बांटेगा, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ, तो ऐसे कर्म खत्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप भगवान का नाम जप करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप भगवान का नाम जप करते हो, तो भगवान के आशीर्वाद से आपकी जो कर्म की जड़ है, जो हमारे हृदय का मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो क्या होता है? वो खत्म हो जाता है। अच्छा, घास ऊपर है, नीचे से जड़ काट दिया तो घास अपने आप बन जाएगी, राइट। तो जड़ खत्म कर देता है भगवान की भक्ति। इसको कहते हैं यज्ञ कर्म। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कहते हैं, सुनो ध्यान से, भगवान का शब्द है, मेरा नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, संसार में जो प्रकृति के गुण हैं उससे दूर है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, दिव्य ज्ञान मतलब भगवान की भक्ति का ज्ञान, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसके सारे काम समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब भगवान की सेवा में लग जाते। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगे। आपको खाना खाना है, खाओ, प्रसाद खाओ। आपको म्यूजिक सुनना है, सुनो, कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो। आपको घूमने फिरने का मन है, मंदिर में घूमो, धाम में घूमो। आपको श्रृंगार करने का मन है, तिलक लगाओ सुंदर सा। जो काम करना है आपको भगवान की सेवा के लिए, तो पहली बात तो उसका कोई कर्म लगेगा नहीं। दूसरा, जो आपका पहले का कर्म है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके लिए भगवान कहते हैं, यज्ञ आचरता कर्म मुच्यन्ते सर्व किल विषय।
यज्ञ के लिए जो कर्म करेंगे उससे क्या होता है, सारा कल्मश नाश हो जाता है। लेकिन अगर यज्ञ का कर्म नहीं करेंगे तो क्या होता है, कर्म बंधना, कर्म का बंधन। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जो भगवान की सेवा हो। इसीलिए ये जो हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करना, भगवान की वाणी को सुनना, पढ़ना, बोलना, भगवत गीता, भागवतम, ये जो हम प्रसाद खाते हैं, ये जो कीर्तन में नाचते हैं, ये दिखता है साधारण कर्म है, लेकिन ये साधारण कर्म नहीं। ये साधारण कर्म दिखता है। और क्या है, खाना बनाना, खाना बनाना तो यार क्या है बड़ी बात है, खाना खाने में क्या बड़ी बात है, सब करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन वो खाना बनाने और खाना खाने के बीच में कुछ करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से खाना खाना स्पेशल हो जाता है। क्या होता है, भगवान को भोग लगाते हैं। हम वो कपड़ा पहने, हम वो बात करें जो भगवान ने शास्त्रों में बोला है। क्योंकि जो शास्त्रों का पालन नहीं करता है उसको 100% दुख भोगना पड़ता है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यह शास्त्र उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सत्यम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता है उसको परफेक्शन नहीं मिलता है। जो काम कर रहा है वो काम कभी सफल नहीं होगा। पहला, सिद्धि नहीं मिलेगी। तो बोलेगा ठीक है काम कर रहा हूं, मजा तो मिलेगा, बोले नहीं, ना सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा। काम करेगा, परफेक्शन नहीं मिलेगा, काम का रिजल्ट आपके पॉजिटिव नहीं आएगा, आप दुखी रहोगे। तो ठीक है, कम से कम कर्म करूंगा, भगवान मेरा कर्म देखेंगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे। बोलते हैं ना पराम गति, भगवान के धाम में भी नहीं जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के शब्दों का पालन नहीं किया। तो जो भगवान के कर्मों, भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करता है और भगवान की सेवा के लिए करता है, ऐसा दुनिया है। दुनिया अपना अपना प्रोडक्ट बेचती है, हम भी ले जाके संसार में भूख बांटते हैं। लेकिन हमारा संसार में भूख बांटना और दुनिया का अपना अपना प्रोडक्ट बेचने में अंतर है, क्योंकि हम गीता देते हैं। हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं लोगों को, या और कोई दूसरा सामान नहीं दे रहे हैं, शर्ट पैंट चादर ये सब नहीं बेच रहे, क्या बेचते थे, भगवत गीता देते हैं। तो जो भक्त लोग करते हैं, जो साधारण मनुष्य करते हैं, कर्मी लोग करते हैं, वो दोनों कर्म दिखने में समान है, लेकिन उसका रिजल्ट अलग है। तो संसार के लोग करेंगे, अच्छा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा करेंगे तो पाप मिलेगा। लेकिन भक्त को ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, भक्त को मिलेगा भगवान का भक्ति और जीवन का आनंद। इसीलिए ऐसा कर्म करो कि कर्म से मुक्त हो जाओ। तो कर्म करने का मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ के, दुनिया को छोड़ के नहीं, दुनिया में रह के भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। दुनिया में रह के भी करो, लेकिन कर्म भगवान के लिए करो, भगवान की सेवा के लिए, वो जरूरी। इसीलिए भगवान कहते हैं यज्ञ आचरता कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बन्य। अगर यज्ञ के लिए कर्म करोगे, या भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए कर्म करो, आप बोलोगे नहीं करूंगा, तो भगवान बोलते हैं अन्यत्र, नहीं तो लोकोयम कर्म बंधन, संसार में आपको कर्म का बंधन लगेगा। इसीलिए ऐसा कर्म करिए जो भगवान की सेवा का हो, और संतुष्ट रहना सीखिए अपनी जिंदगी में। जब भगवान की सेवा करोगे तो जो भगवान देंगे उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसीलिए हमें कर्म बंधन से आसानी से मुक्ति मिल जाती है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। नहीं तो एक जन्म, दो जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, करोड़ जन्म, हमको तो पता भी नहीं है कितना जन्म से हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। और उसके ऊपर भ्रम ये है कि हम वापस जाना भी नहीं चाहते।
पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, है ना, लड़की दे दो, लड़का दे दो, पढ़ाई दे दो, नाम दे दो, है ना। इसके पीछे पड़े हैं पागलों की तरह। तो जानवर को भी मिलता है? नहीं मिलता है जानवर में? जानवर भी बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता है, बड़े बड़े बंगले में रहता है, जानवर का भी बड़ा बड़ा नाम होता है ना। बोलते हैं अक्षय कुमार का कुत्ता, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, अमिताभ बच्चन का कुत्ता, है ना, बोलते हैं ना, उसको भी नाम मिलता है। अरे भाई, हीरो का कुत्ता है, राइट, उसको भी नाम मिलता है। कुछ कुत्ते लोग हैं जो मिलिट्री को हेल्प करते हैं, अच्छा सेवा करते हैं मिलिट्री में, उसको नाम मिलता है। तो सब मिलेगा, पशु के जोनी में भी मिलेगा, पशु के शरीर में भी सब मिलेगा। एक चीज नहीं मिलेगी, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति सिर्फ मनुष्य जन्म में मिलेगी, वो भी सही जगह नंबर डायल किया तो। गलत जगह नंबर डायल किया तो वो भी नहीं मिलेगी। गलत बाबा के पास गया, बाबा, है ना, मेरा पैर में दर्द हो रहा है, ठीक कर दो। बाबा पैर तो ठीक कर देगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। क्यों? बहुत सारा पैसा ले लेगा ना, फिर आप दूसरा काम कैसे करोगे? जो करो। तो कई लोग हैं जो गलत जगह चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि तपस्या नहीं करना। भक्ति का मतलब होता है तपस्या करना। कौन सी तपस्या करना? दिव्य तपस्या करना। क्या तपस्या है? चार नियम पालन करना। चार नियम पालन करना तपस्या है। मांस नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना, अंडा भी मांस में आता है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो शाकाहारी अंडा खाते हैं। कौन से पेड़ से निकला है वो? शाकाहारी मतलब शाक से निकला हुआ, शाक मतलब पेड़ की टहनी को शाक बोलते हैं, पता है? शाकाहार उसको बोलते हैं, शाकाहार मतलब शाक से निकला हुआ, पेड़ की टहनी से या छोटे मोटे पौधों से, उसको शाक कहते हैं। वो निकला है क्या अंडा? देखा है किसी खेत में अंडा उगता है? हाँ, वो बैगन की तरह, देखा है? तो ये सब गलत बात है, बुद्धू बनाने वाली। तो किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाना, शाकाहार नहीं खाना, मतलब शाकाहार अंडा नहीं है, वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना। दूसरा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, कोई प्रकार का नशा नहीं, दारू नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, ड्रग्स नहीं, और वो हुआ मारते हैं ना हुक्का, वो भी नहीं। और चाय कॉफी भी नहीं, क्योंकि चाय कॉफी में भी नशा होता है, कैफीन होता है, निकोटीन होता है, इसमें भी नशा होता है। नहीं तो आप, जो लोग रोज पीते हैं उनको बोलो 2-3 दिन मत पियो, पागल हो जाएगा आदमी, सिर दर्द करता है बहुत, बहुत खराब सिर दर्द करता है। क्यों? नशा है ना। दारू पीने वाले का दारू नहीं मिलेगा तो सिर दर्द करता है ना। ऐसे ही चाय पीने वाले को बोलो 4 दिन चाय मत पियो, काम ही नहीं कर पाएगा वो, काम में मन ही नहीं लगेगा। चाहिए ही चाहिए, नशा नहीं करना। तीसरा, किसी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना। आजकल तो बड़े बड़े एक्टर कहते हैं गेम खेलो, लॉटरी खेलो, ऑनलाइन गेमिंग, है ना। फिर बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर, आप इतने बड़े हीरो हो, इतने बड़े क्रिकेटर हो, एक्टर हो, इतने बड़े स्पोर्ट्समैन हो, आप भारत के लोगों को सट्टा लगाना सिखा रहे हो। गेम में सट्टा लगाना बोलते हैं ना, ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगता है ना। फिर
दिखाते हैं। इतना बड़ा हीरो है लेकिन समाज गंदा कर रहा है। कितना बड़ा क्रिकेटर है लेकिन समाज गंदा कर रहा है। वो हीरो लोग हैं, गुटखा बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं। हाँ, हैवर्ड सोडा, बैक पाइपर सोडा। वो नाम का है पता है? दारू की कंपनी का नाम है। इतना बड़ा आदमी है, उसको भारत के लोग ने मान दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया। वो क्या कर रहा है? भारत के यूथ को खराब कर रहा है। सिगरेट पियेंगे ऐसा शान दिखा के। क्या मिलता है सिगरेट में? तंबाकू का धुआं तो है, और क्या है? और देखो गंदा आदत लगा। अब मूवीज में देखो, मूवीज में कभी नहीं दिखाएगा दारू, दूध पीना अच्छा है, लस्सी पीना अच्छा है, पनीर खाना अच्छा है, मक्खन खाना अच्छा है, वो नहीं दिखाएगा। दारू पीना अच्छा है। शादी में पियेंगे दारू, गम में पियेंगे दारू, खुशी में पियेंगे दारू, लड़की छोड़ के गई तो पियेंगे दारू, लड़की मिल गई तो पियेंगे दारू, क्रिकेट वाले तो जीत गए पियेंगे दारू। अरे भाई कभी तो छोड़ो। कभी नहीं छोड़ते। और यही दिखाता है मूवीज में, टीवी सीरियल में। मैं बहुत दुखी। क्या करें? तो ठेके पे, ठेके पे दारू पी। मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी क्या? कोई सेंस है? और ये सिखा रहे हैं बड़े बड़े हीरो हीरोइन। हीरो पीता है फिर हीरोइन भी पीती है। वो बोलती है मैं पुरुषों के बराबर हूं तो दारू पीने के लिए। मैं पुरुषों के बराबर हूँ, क्या करेंगे? दारू पिएगी, सिगरेट पिएगी, अवैध संबंध बनाएगी। ठीक है, फालतू। और अपने आप को बोलते हैं हम यूथ के आइकन हैं, यूथ के आइडल हैं। तो तुमसे बेकार कौन आइडल बनेगा? और ये सिखाते हैं जुआ सट्टा नहीं खेलना, और अवैध संबंध नहीं बनाना। अपना पति अपना पत्नी, उसके अलावा इधर उधर घूमने का नहीं। हम पशु थोड़ी है, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ। अभी विदेशों में पशु कल्चर चलता था, कुत्ता बिल्ली की तरह, किसके भी साथ कोई भी चले जाता है। अब इंडिया में भी वो दिखाता है मूवी। हाँ, एक गर्लफ्रेंड से तो अपना काम ही नहीं होता। वो लड़की भी है, एक बॉयफ्रेंड से थोड़ी चलता है। आजकल महंगाई बढ़ गई है, 5-10 बनाना पड़ता है खर्चा चलाने के लिए। पापा का पैसा कम पड़ गया। ये सारा कर्म भोगना पड़ेगा, सब भोगना पड़ेगा, सब पाप है। ये 4 प्रकार के पाप जो है वो तपस्या है, वो मत। और एक अच्छा काम करो, भगवान का नाम दो। इतना इतना ही तो करना है, और क्या? बस इतना करो। प्रसाद खाओ, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, रबड़ी, पेड़ा, संदेश, समोसा, कचौरी। है ना, मुंह में पानी आ रहा है। अभी नीचे है बिरयानी। हाँ, सबके लिए। मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खा लो। क्योंकि मैं टंकी भर लिया, आपका टाइम भर। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारा जीवन शुद्ध हो, जिससे हमारा जो पुराना गलत संस्कार है वो अच्छा बने। वो कर्म करना चाहिए। और वो कर्म है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति करना चाहिए। ठीक है, भगवद गीता में भगवान ये बताते हैं। कई सारे श्लोक हैं, मैं 1 या 2 श्लोकों के अनुसार आपको बताने का प्रयत्न। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। अरे, कोई प्रश्न है तो पूछ। प्रेम बहुत दूर से आया, वो पूछेगा दूर का क्वेश्चन। हाँ, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है ऑनलाइन। हरे कृष्ण प्रभु बोलो। जी, विद प्रणाम। एक मिनट, ऑफलाइन क्वेश्चन है फिर आपका लेता हूँ।
ये पंखा बंद कर, पंखा बंद। मांसाहाराने बंद कर दिया पूरा टोटल, ठीक है। बट जो मेडिसिन आते हैं मार्केट में, पढ़ा भी 70% मेडिसिन में एनिमल के एक्सट्रैक्ट्स, बोन एक्सट्रैक्ट्स, एंजाइम्स वगैरह use। यस, जो मेडिसिन, समझो बीमार मेडिसिन इंटेक करी तो हमारे भक्ति पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो पहली बात तो जो भक्त लोग भक्ति करते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं और एलोपैथी ले होम्योपैथी लेते हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। और अगर इमरजेंसी है और इमरजेंसी में आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो आप लोगे, तो भक्ति पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि इमरजेंसी में अगर हमसे कोई पाप होता है अनजाने में तो उसकी छूट है। जानबूझ के नहीं करना चाहिए। अभी आप रास्ते में चलते हो, कितने सारे छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हालांकि उसका भी छोटा सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म लगता है, लेकिन आप भक्ति कर रहे हो, जब करते हुए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं भगवान का कृपा उनको मिलेगा कि ठीक है आपने भजन किया है, भजन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान उतना एक्सक्यूज करेंगे। तो भक्त लोग है ना ज्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लेते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा काम करो ही क्योंकि बीमारी हो, वो भी ध्यान रखो। आप जब भक्ति में आते हो तो चीजों को ध्यान रखो, अच्छा खाओ, अच्छी तरह सो, अच्छे लोगों से मिलो, खराब लोगों से मत मिलो। तो क्या होगा, बीमारी होगी नहीं। क्या होगी तो बहुत कम होगी, आयुर्वेदिक से ठीक हो जाएगी। क्या अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ी बीमारी मान लो हो गई, तो ठीक है, इमरजेंसी इज ओके, ठीक है। और कोई? हाँ माता जी। हरे कृष्णा, कोई माता जी पूछ रही थी। पूजा माता जी है, कौन है? अच्युता, कौन पूछ रहा था? हरे कृष्णा। कोई नहीं पूछ रहा, ऑनलाइन से पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन में किसी को प्रश्न है? नहीं, ठीक है, चैट में प्रश्न है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, भक्ति करिए। भक्ति से ही सारे कर्म का शमन होगा, भक्ति से ही हमारा दुखमय जीवन सुधरेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। इस संसार में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है निकलना। जब तक आप ध्यान से ये नहीं समझोगे कि कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तब तक संसार का दुख आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। और भक्तों के बीच में आओगे तो ही ये ज्ञान मिलेगा। और भक्तों के साथ रहोगे, पापी के साथ रहोगे, दारू पीने वालों के साथ रहोगे, तो आपको लगेगा इट्स ओके टू थोड़ा पी लेना चाहिए। मेरा दोस्त हफ्ते में दिन में 4 बोतल पीता, कोई बात नहीं, मैं एक पैक तो मार ही सकता हूँ, कि तुम इसमें क्या बुरा है, ऐसा लगे। मेरे सब दोस्त तो ना वो मांस बहुत खाते हैं, रोज चिकन खाते हैं। मैं तो हफ्ते में एक दिन अंडा खाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होता है ना। मेरे दोस्त के पास 10 गर्लफ्रेंड है, पता नहीं पालता कैसे हो। ठीक है, मैं एक पाल रहा हूँ, एक बनाया हूँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। एक साल में एक, अगले साल में दूसरी। एक साल में 10 नहीं है, एक साल में एक ही है। right? तो पापी के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो पाप खरीदोगे। और पापी के साथ रहने से क्या होता है, आप जिस पापी के साथ रहते हो उसको पाप तो भोगना पड़ेगा, उसका असर आप पे भी आता है।
ये कहावत है ना, गेहूं के साथ गुण भी पीसता है। हाँ, पापी के साथ रहोगे तो पाप का प्रभाव पड़ेगा, और भक्तों के साथ रहोगे तो भक्ति का प्रभाव पड़ेगा। पहले भक्तों के साथ, साधु के साथ, ठीक है, और अच्छे भक्तों के साथ रहो, जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, है ना, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, है ना, लूटना खसोटना चोरी करना ये सब काम नहीं, ईमानदार रहते हैं, राइट। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय, श्री हरे कृष्ण।